हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज इस वीडियो में मैं आपको ये येलो कलर की शर्ट बनाना सिखाने वाली हूँ, जिसके स्लीव्स में मैंने इस तरह की डिज़ाइन डाली है और बैक में भी इसमें स्लिट वाली डिज़ाइन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड इसके अंदर जो मैंने कोट सेट पहना है जीन्स का, वो भी मैंने जीन्स का रीयूज़ करके बनाया है। तो आप भी अपने घर में पड़ी हुई ओल्ड जीन्स का इस तरह से रीयूज़ करके बना सकते हैं। तो अगर आप भी ये वाला कोट सेट बनाना सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड में फैब्रिक लिया है, इसे पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि मेरा फैब्रिक थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है तो उसे इवन कर लेंगे। एंड लेंथ मैंने यहाँ पे 23 इंचज़ लिया है। मुझे 22 इंचज़ टोटल लेंथ चाहिए था, उसमें मैंने 1 इंच प्लस किया है। एंड 23 इंच पर मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर मैंने 13 इंच लिया है टोटल। 13 इंच में 1 इंच मार्जिन का प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 7 इंचज़ मैंने शोल्डर लिया था। 6.5 इंच पे एक मार्क करेंगे आर्म होल के लिए। इन उस मार्क पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 एंड उसमें 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 32 को 4 से डिवाइड किया था तो मेरा 8 आया था। 8 प्लस 1.5 उसमें 9.5 इंचज़ आया था। 9.5 इंच मैंने नीचे से शर्ट की चौड़ाई भी इतनी ही रखी है। चेस्ट से 6 या 7 इंच डाउन आएंगे एंड वहाँ पे हम कमर का मार्क करेंगे। कमर मैंने 9 इंचज़ लिया है। तीनों मार्क को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल में शेप देने के लिए 1/2 इंच अंदर जाएंगे एंड एक मार्क करेंगे। इस मार्क से हमें इस तरह से एक कर्व शेप ड्रॉ कर लेना है आर्म होल के लिए। ये फ्रंट आर्म होल का शेप है एंड इसी से 1/2 इंच बाहर की तरफ जाते हुए हमें बैक आर्म होल का भी शेप ड्रॉ कर लेना है। शर्ट की साइड में कर्व शेप बनाने के लिए 3 इंच ऊपर एक मार्क करेंगे और उसे इस तरह से मिला देंगे। गले की चौड़ाई 3 इंच ली है। 3 इंच पे एक मार्क करेंगे। आगे के गले की लंबाई मैंने 2.25 इंचज़ ली है। इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे और उसमें एक गोलाई दे देंगे। और बैक नेक मैंने 1 इंच का लिया है। 1 इंच पे इस तरह से मार्क करके गोलाई दे देंगे। इस तरह से गोलाई देने के बाद सबसे पहले हमें बैक नेक का कटिंग करना है। बैक नेक इस तरह से कटिंग करेंगे और शोल्डर डाउन जहाँ से गए थे वहाँ से हमें कटिंग करना है। बैक आर्म होल का ही कटिंग करना है। फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों का हमें बीच से कट कर लेना है। बीच के जो 2 हिस्से थे वो हमें हटा देने हैं एंड लास्ट वाला, सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला जो पार्ट था उसे हमें इस तरह से रख लेना है और एक जैसा सेट करके पिन अप कर लेना है। अब यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे। फ्रंट का नेक हमने यहाँ पे कटिंग कर दिया है और फ्रंट का आर्म होल भी कट कर देंगे। 1 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से कटिंग के साथ में मिला देंगे। अब इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड में फैब्रिक लिया है स्लीव्स के लिए। स्लीव्स मैंने यहाँ पे 17 इंच ली है। 17 इंच पे मार्क करके वहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे।
4 इंच पे एक मार्क करेंगे। आर्म होल का माप करेंगे, मैंने 6.5 इंच लिया है और 4 इंच डाउन साइड में आएंगे और इस तरह से आर्म होल का शेप दे देना है। दोनों मार्क को मिला लेंगे और इस तरह से स्लीव का शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। स्लीव के सेंटर में एक कट लगा देंगे। स्लीव में इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट साइड है। ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड में जाएगा। स्लीव की जो फिटिंग है कलाई वाला साइड, उसे हम मेज़र कर लेंगे कितना आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा 8 इंच आ रहा था, यहाँ पे मैंने 7 इंच पे एक मार्क किया है और ये 4 लेयर्स में फैब्रिक है और यहाँ पे 2.5 इंच इसकी चौड़ाई लेंगे। 2.5 इंच चौड़ा और 7 इंच लंबा एक पट्टी कट करेंगे 4 लेयर्स में। अब इसे कट कर लेंगे। ये हम कफ बना रहे हैं स्लीव के लिए, तो इसे दोनों इसके सारे कोने को मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया है और जो ये ओपन साइड वाले कोने हैं उसमें से एक कोने पे मैं इस तरह से कव शेप बना दूंगी हल्का सा। यहाँ हमारी कफ की कटिंग रेडी है। इस तरह से हमारा कफ का शेप बन के रेडी होगा। शर्ट में पट्टी बनाएंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 23 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है। ऐसी मैंने 4 पट्टी ली है। अब इस तरह से पट्टी का जो एक साइड है उसे हमें 1/2 इंच जितना फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के इसे रेडी कर लिया है। ये मैंने फ्रंट पार्ट का एक साइड उठाया है और उसे उल्टा रखा है। उल्टे साइड पे मैंने इसमें एक पिन लगा दिया है और यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और उसे पलट के उसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने इसे सिलाई लगा के रेडी कर दिया है। इस तरह से फोल्ड कर देना है और यहाँ पे किनार पे एक सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पे मैंने इसे सिलाई लगा के रेडी कर दिया है। इसी तरह से हम अब फ्रंट का जो दूसरा साइड है उसे भी रेडी कर लेंगे और बैक पार्ट में भी इसी तरह से हमें पट्टी लगा के रेडी कर देना है। कपड़े का सीधा भाग दोनों को आपस में मिलाते हुए रखना है हमें। बैक साइड के दोनों पार्ट नीचे की तरफ है और फ्रंट साइड के दोनों पार्ट ऊपर की तरफ है और इनका जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ है। और यहाँ पे हमें शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं। शोल्डर जॉइंट कर लिया है मैंने। यहाँ पे अब हम कर्व लेंगे और उसके दो पार्ट को अलग कर लेंगे और जो राइट साइड है फैब्रिक का उसे हमें अंदर रखना है
और यहाँ पर इस तरह से किनारों पे सिलाई लगा देनी है दोनों में। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के इन्हें रेडी कर लिया है। अब इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है 1/2 इंच। जितना हमें अंदर मोड़ना है उतना हमें इस तरह से मोड़ के यहाँ किनारों पे दोनों साइड पे सिलाई लगा लेनी है। इससे हमारे कफ एकदम फिनिशिंग से बनेंगे। और सिलाई लगा दी है यहाँ पे मैंने। अब इसे पलट देंगे। अब इसे इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड कर देना है और इस पे प्रेस लगा के रेडी कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसे प्रेस करके रेडी करके रखा है। अब हमने स्लीव्स लेनी है। स्लीव्स में मैंने नीचे से 2.5 इंच पे एक मार्क किया है और उस 2.5 इंच से ऊपर की तरफ हमें आना है। वहाँ से मैंने 5 इंच पे एक निशान लगाया है। वहाँ से ये दोनों निशान के बीच में हमें 1/2 इंच छोड़ के एक सिलाई लगा लेनी है दोनों स्लीव्स में। तो गाइस यहाँ पे मैंने दोनों स्लीव्स में 5 इंच की सिलाई लगा के रेडी करके रखा है और नीचे से 2.5 इंच छोड़ दिया था। वहाँ पे हमें इस तरह से फैब्रिक फोल्ड करके स्लिट्स बनानी है। इसे इस तरह से खोलना है, इसे फोल्ड करना है इस तरह से और फोल्ड करके यहाँ पे हम पिन अप कर लेंगे। सामने वाली साइड पे भी हमें इसी तरह से फोल्ड करना है सेम और पिन अप कर लेना है। अब इसके किनारों पे हमें सिलाई लगा लेनी है यहाँ से लेके ऐसे ऐसे। तो गाइस यहाँ पे मैंने इसे सिलाई लगा के रेडी कर दिया है। यहाँ पे मैंने दोनों स्लीव्स पे इस तरह से स्लिट बना के रेडी कर दिया है। अब ये दोनों स्लीव्स के सेंटर में से हमें कट लगा देना है। सेंटर में हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। अब इसे इस तरह से खोलना है और इसका जो किनार है वहाँ पे हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है और यहाँ पे किनार पे एक सिलाई लगा लेंगे फोल्ड करते हुए। दूसरी साइड पे भी हमें इसी तरह से फोल्ड करना है अंदर की साइड में और सिलाई लगा देनी है। दोनों स्लीव्स में हमें यही करना है और सिलाई लगा के मैंने इसे रेडी कर दिया है। तो चलिए अब हम स्लीव्स में डिज़ाइन बनाएंगे। स्लीव्स में डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है। उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे हम पट्टी को और यहाँ किनार पे 1 फुट का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेंगे और फिर एक पिन लेंगे। उसे इस तरह से लगाना है पिन को सिलाई के बाहर की तरफ और इस तरह से डाल देना है और दूसरी वाली साइड से निकाल देना है और पट्टी पलट देनी है। यहाँ पे मैंने पट्टी बना ली है। अब पिन निकाल देंगे
इस पट्टी को हमें अच्छे से सीधा कर लेना है और इसका मार्जिन का जो सिलाई है वो हमें साइड में रख के इसके ऊपर एक बार प्रेस लगा लेंगे। तो देख सकते हैं हम प्रेस लगाने के बाद कितनी फिनिशिंग से दिखाई दे रही है। और यहाँ पे मैंने इसके 5.5 इंच जितना लंबा छोड़ के पट्टी कट कर लिया है। 5.5 इंच लंबी मैंने 10 पट्टी बनाई है। 5 एक हाथ में लगेगी, 5 दूसरे हाथ में लगेगी। और अब इस तरह से पट्टी को बीच से फोल्ड करते हुए पेन से निशान लगा लेंगे सेंटर में। और अब इस पट्टी को हमें इस तरह से फोल्ड करके जो निशान लगाया है उसके ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे सिलाई लगा देंगे और ये मैंने सिलाई लगा दी है इस पे। अब सिलाई लगाने के बाद हमें इस तरह से कोने निकाल देने हैं और इसे एक जैसा सेट कर लेना है दोनों साइड से। एकदम प्रॉपर शेप बैठना चाहिए, तभी हमारा शर्ट का डिज़ाइन फिनिशिंग के साथ बनेगा। और जब शेप प्रॉपर बैठ जाए तो वहाँ पे हमें पिन अप कर लेना है। पिन अप करने के बाद सिलाई लगा देनी है कोने कोने पे और इस तरह से डिज़ाइन बना के रेडी कर लेना है। मैंने इसी तरह से सारे 10 पट्टी पे डिज़ाइन बना के रेडी कर लिया है। अब हमने स्लीव्स लेनी है हमारी। अब हमने स्लीव के अंदर कफ को अटैच करना है। तो इस तरह से हमें जो बीच में हमने स्लीट बनाया था वहाँ से कफ को जॉइंट करना स्टार्ट करना है। यहाँ पे पहले हम पिन अप कर लेंगे और फिर जो दूसरा साइड है वो हमें अंदर वाले स्लीट के कोने पे लगाना है इस तरह से और पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने के बाद यहाँ पे हमें इसके कोने कोने पे सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे मैंने इसमें सिलाई लगा के इसे रेडी कर लिया है। अब जो हमारी स्लीव का फ्रंट वाला साइड है उस पे हमें उस वाले हिस्से पे हमें यहाँ पे इस तरह से 2.75 मार्क करके डिज़ाइन जो हमने बनाई थी उसे रख देना है। ये मैंने 2.75 इंचेस की दूरी पे मैंने लगाए हैं। 2.75 मार्क करके इसी तरह से हमें टच कर लेना है पिन से और फिर सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पे हमें बैक साइड में भी सेम पॉइंट पे मार्क करके एक निशान लगा के रख लेना है और यहाँ पे हमें इस तरह से इसे पिन अप करके छोड़ देंगे बस। आप चाहे तो अभी इसमें पल्स अटैच कर सकते हैं या तो बाद में। तो मैं तो यहाँ पे अभी बस पिन अप करके रख दे रही हूँ, पल्स इसमें बाद में ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों स्लीव्स में इस तरह से डिज़ाइन बना के रेडी करके रखा है। यहाँ पे मैं इसका बस फिटिंग चेक कर रही हूँ और यहाँ पे हमारे मोती आ जाएंगे। शर्ट लेंगे और इस तरह से उसे अच्छे से रख लेना है। बैक साइड पीछे की तरफ है और फ्रंट पार्ट ऊपर की तरफ है। अब बैक साइड में हमें इस तरह से एक जैसा सेट कर लेना है और इसे मिलाते हुए एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए पिन अप कर लेंगे। और गाइस यहाँ से मैंने 5 इंच
तक आई हूँ और 5 इंच तक मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी और नीचे से पूरा ओपन रहेगा और ऊपर से बस 5 इंच तक पे सिलाई रहेगी। अब यहाँ पे हमें किनार पे इस तरह से सिलाई लगा लेना है। तो गाइस यहाँ पे मैंने इस पे सिलाई लगा के इसे रेडी कर लिया है। ये हमारा बैक साइड है और फ्रंट साइड हमारा ओपन है। अब स्लीव के इस कोने से इस कोने तक की जो हमारी दूरी है वो 2 इंच की है, उसे हमें मेज़र कर लेना है एक बार। तो यहाँ पे मेरी 2 इंच पे दूरी थी। तो अब शोल्डर के बीच से हम निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। 1-1 इंच दोनों साइड पे हमें मार्क कर लेना है। इस तरह से शोल्डर के इस साइड पे मैंने 1 इंच पे मार्क किया है और इस साइड पे भी 1 इंच पे मार्क किया है। और फिर फ्रंट जो शर्ट का सीधा भाग है वो ऊपर की तरफ है और इस तरह से हमें मिलाते हुए पिनअप कर लेना है। इसे पहले एक जैसा भी कर लेना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर देना है और यहाँ पे इस तरह से पिनअप कर लेना है और फिर स्लीव्स को जॉइंट कर देना है सिलाई लगा के। दोनों स्लीव्स को हमें इसी तरह से जॉइंट कर लेना है। यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है और यहाँ पे गाइस देखो मैंने स्लीव्स अटैच कर दी है और ये जो इस तरह से साइड में सिलाई मतलब कपड़ा जो दिखाई दे रहा है तो उसे हमें इस तरह से शोल्डर का जहाँ से हमारा कपड़ा दिखाई दे रहा है वहाँ से उसे अंदर रख देना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है, या तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं यहाँ पे। अब हमें कॉलर बनाना है। तो कॉलर बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमें शर्ट का जो गला है उसका हमें मेज़रमेंट लेना होगा। तो यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल एकदम कपड़े को खींचना भी नहीं है और ज़्यादा लूज़ भी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नॉर्मल रखते हुए हमें कॉलर का माप ले लेना है। शर्ट की जो किनोरी होती है वहीं पे हमें मेज़र टेप रख के माप करना है। तो यहाँ पे मेरी कॉलर का माप आ रहा है 17.25। यहाँ पे मैंने कॉलर बनाने के लिए सिंगल फोल्ड में फैब्रिक लिया है। 17.25 था, उसका हाफ करेंगे 8.75। अब यहाँ से 1 इंच ऊपर जाएंगे, एक निशान लगाएंगे 1 इंच ऊपर और यहाँ से हमें 3 इंच पे एक मार्क करना है। दोनों मार्क को मिलाते हुए इस तरह से एक शेप ड्रॉ कर लेंगे कर्व का और यहाँ से अब हमें इस शेप के ऊपर अपनी कॉलर का जितना भी मेज़रमेंट था 8.75 उतना लेना है और उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा भी लेना है सिलाई का मार्जिन। कॉलर की चौड़ाई यहाँ पे मैंने 3 इंच ली है विथ मार्जिन और यहाँ से भी हमें 3 इंच ऊपर एक मार्क कर लेना है। दोनों मार्क को जोड़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इसे कट कर लेंगे। सेम ऐसा एक पार्ट और कट कर लेंगे कॉलर का। तो यहाँ पे मैंने जो अभी कटिंग किया था कॉलर का उसी को कपड़े के ऊपर रख के सेम शेप कट कर लिया है।
यहाँ पे मेरे पास कॉलर के 2 पार्ट काटे हैं। एक पार्ट लेंगे और जहाँ से हमने गोलाई दी थी नीचे की तरफ से, वहाँ से इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड करते हुए, या तो आप कच्ची सिलाई लगा लें, हाथ के टाँके लगा लें, या तो 5 नंबर की सिलाई वाला डायरेक्ट आप सिलाई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कच्चा हाथ से टाँका लगाया है और इसे इस तरह से रख लिया है अंदर की साइड फोल्ड करते हुए। अब कॉलर का दूसरा पार्ट के ऊपर इस तरह से हमें कॉलर को रखना है। सीधा भाग दोनों का आमने सामने होना चाहिए और उल्टा भाग दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, और इस तरह से कोने पे सिलाई लगा देंगे। तो गाइस यहाँ पे मैंने इसे सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। अब इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर देना है और इसके किनारों से भी हमें कट कर देना है। उससे हमारी कॉलर एकदम फिनिशिंग के साथ बनेगी और इसके कोने भी एकदम स्मूथ बनेंगे। इस तरह से फैब्रिक का जो मार्जिन है वो अंदर की साइड फोल्ड करना है और इस तरह से इसे पलट देना है और इसके कोनों को हमें किसी नुकीली चीज़ से सेट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने सीजर का इस्तेमाल किया है और इस तरह से इसके कोने सेट कर देंगे। सेट करने के बाद इस दूसरी साइड का कोना भी हमें इसी तरह से निकालना है, इसका मार्जिन अंदर फोल्ड करते हुए। और अब इस पे प्रेस लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने इसे प्रेस लगा के रेडी कर लिया है और जो इसका एक्स्ट्रा मार्जिन है वो हमें कट कर देना है। सिर्फ सिलाई में जितना मार्जिन आएगा उतना ही हमें रखना है, बाकी सारा कट कर देना है। अब इस तरह से कॉलर को हमें जॉइंट करना है, रख के सेंटर मार्क कर लेना है इसका इस तरह से, और सेंटर में एक निशान लगा लेंगे पेन से। अब यहाँ पे हमें शर्ट लेना है। शर्ट के मैंने दोनों शोल्डर वाली जो सिलाई थी वो दोनों को पकड़ा और फिर ऐसे मिलाते हुए बैक साइड का सेंटर निकाला है कॉलर अटैच करने के लिए। तो यहाँ पे हमें बैक साइड का भी सेंटर मिल गया है और कॉलर का भी सेंटर मिल गया है। अब गाइस कॉलर अटैच करेंगे तो उसके लिए हमने जो सेंटर पॉइंट मार्क किया था तो उसे हमें इस तरह से रखना है। कॉलर का जो भाग पे हमने सिलाई नहीं लगाया था नीचे की साइड पे, उसे हमें इस तरह से रखना है और पिन अप कर लेना है। पूरे कॉलर में हमें इस तरह से पिन अप कर लेना है। सबसे पहले हमें सेंटर में पिन करना है और फिर दोनों कोनों पे हमें पिन करना है। इस तरह से बाकी के कॉलर को भी हमें पिन अप कर लेना है दोनों साइड पे। कहीं पे भी कॉलर में हमारी चुनट नहीं आनी चाहिए। तो गाइस यहाँ पे मैंने पूरी कॉलर में पिन अप करके रेडी कर लिया है और इसके किनार पे 1 फुट का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो गाइस यहाँ पे मैंने इसमें सिलाई भी लगा ली है कॉलर में। अब इसका मार्जिन इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए यहाँ पे भी हमें पिन अप कर लेना है। ये जितना भी मार्जिन है कॉलर का वो सारा अंदर की साइड जाने देना है और इस तरह से पिन अप कर लेना है पूरी कॉलर में। कोने में जहाँ पे हमारी कॉलर का कोना है वहाँ पे हमें फिनिशिंग के साथ काम करना है।
ध्यान रखना है कि हमारी कॉलर में कहीं भी चुनट नहीं आना चाहिए। और अब इस तरह से हमें सिलाई लगाना स्टार्ट करना है सेंटर से, यहाँ से ऐसे होते हुए कॉलर में ऊपर की साइड फिर सिलाई लगानी है और स्ट्रेट जाते हुए इस साइड पे, फिर यही सेंटर पे आके हमें वो सिलाई को मिला देना है। तो गाइस यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के कॉलर को रेडी कर दिया है। और जो कच्चा था, जो मैंने कच्ची सिलाई लगाई थी हाथ के टाँके से, वो मैं खोल दूँगी। और अब आप देख सकते हैं मेरी कॉलर कितनी फिनिशिंग के साथ बनी है। तो इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंच छोड़ कर। तो यहाँ पे गाइस मैंने इसको फिटिंग कर लिया है। फिटिंग करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके एक जैसा शेप दे देना है। ऊपर से पकड़ के हमें इस तरह से एक जैसा मेज़र कर लेना है और फिर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देना है। अब जो नीचे का भाग था उसमें हमें इस तरह से फैब्रिक फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे मैंने इसे सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। तो गाइस यहाँ पे मैंने स्लीव में जो डिज़ाइन बनाई थी उसमें अब हम मोती लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने पल्स लिया है, उसका एक एक मोती लगा देंगे यहाँ पे स्लीव की डिज़ाइन में, दोनों स्लीव पे। और यहाँ पे मेरा शर्ट बन के रेडी है। आप देख सकते हैं इसकी फिटिंग और इसकी फिनिशिंग भी। आपको मेरी ये शर्ट की डिज़ाइन कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।